कौन बूढ़ा नहीं होगा? कौन बूढ़ा नहीं होगा? एक महानुभाव मुझे कह रहे थे, बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने 4 दिन पहले ही इन्होंने लोढ़ा जी ने मुझे कहा था, साहब मेरी पत्नी अगर मेरी दादी साहब की 90 साल की सेवा करती है तो मैं मन में बार बार यही सोचता हूं, ये दादी साहब की सेवा नहीं कर रही, ये जो सेवा कर रही है मेरी बहुएं भी देख रही है, ये अपने बुढ़ापे की सेवा की व्यवस्था करा रही है। अगर इसने अपनी दादी की सेवा की तो इसकी बहुएं इसकी सेवा करेगी। जिसने अपने मां बाप की सेवा न की वो अपनी टाबरों से सेवा की कोई अपेक्षा कभी मत करना, कि उनके टाबर उनकी सेवा कर ले। आने वाली पीढ़ी ये तो बाप की भी बाप निकलने वाली है। कोई किसी की सेवा वेवा करने वाले नहीं है। तुम्हारे साथ रह जाए और 2 दूध रोटी खिला दे तो भी बॉस समझना। इसलिए अपने लिए मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा, अपने घर परिवार के लिए संकल्प लो कि हम घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे। तकदीर वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्ग दादा दादी होते हैं। पत्नी को जीवन भर संभाल लेना, बच्चों को जीवन भर संभाल लेना। एक बार थोड़ा सा सोचो, जब वो गरीब थे तब भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए खर्चा करते हुए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था। मैं आपको जीवन का रहस्य खोल के बता रहा हूं। ये जितने अमीर लोग बैठे हैं उनमें से आधे अमीर लोग ऐसे हैं जिनके मां बाप तुम्हारी बचपन में गरीब थे और उन्होंने अपनी गरीबी में भी तुम्हारे पढ़ाने के लिए जो खर्चे हुए, तुम्हारी किताबों के लिए जो खर्चे हुए, तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करने के जो खर्चे हुए, शायद अपने पेट को मसोसा होगा पर तुम्हारी जिंदगी का निर्माण किया हो। और जिनके बचपन में ही पिता चले गए, कल्पना करो कि तुम 3 साल के थे, तुम्हारा पिता ऊपर चले गए थे, तुम्हारी अकेली मां ने कैसे तुम्हारा पालन पोषण किया होगा। आज तुम झट से कह देते हो, मां तूने मेरे लिए क्या किया? अरे उसने तुम्हारे लिए क्या किया? उसने जो किया तुम दुनिया देख रहे हो, अगर वो नहीं करती तुम दुनिया नहीं देख पाते। इसलिए कभी मत सोचना कि मां बाप ने हमारे लिए क्या किया। अरे जब वो गरीब थे ना तब भी उन्होंने अपने पेट को काट कर तुम्हारे जीवन का निर्माण किया था। कभी सोचा नहीं था खर्चा करते समय, हाँ मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, हाँ मेरा बेटा पढ़ना चाहिए। जब वो गरीब थे तब भी तुम्हारे बचपन में खर्चे के लिए उन्होंने सोचा नहीं था। आज तुम अमीर हो गए हो। एक बार आत्मा पे हाथ रखना, जब पापा जी पे 50,000 का 1 लाख का खर्चा करते हो, जब उनके घुटने के ऑपरेशन की 3.5 लाख की बात आती है, एक बार दिमाग में आता है, अब पापा जी वैसे भी 75 साल के तो हो ही गए, ऑपरेशन कराएंगे, करेंगे क्या? अगर ये चीज उन्होंने सोच ली होती ना, आज हम अनपढ़ और गंवार होते। हमारे बचपन में अगर उन्होंने ये सब चीजें सोच ली होती कि पढ़ा लिखा कर करना क्या है, बच्चा तो यही बड़ा हो जाएगा, यूं ही जी लेगा, अरे मेहनत से पैसे कमाते इसके लिए थोड़ी कमा रहे हैं, तो जरा सोचो आज आप रोटी के मोहताज होते। पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे घर में अपने माइत हैं, उन माइतों की सेवा शुश्रूषा का हम संभाल करें, उनका हम ध्यान रखें, उनके हम सेवा के लिए अपने मन को जोड़ें। और नहीं तो जितने वृद्धाश्रमों में जाता हूं वहां पर गरीब लोगों के, मजदूरों के माँ बाप कम मिलते हैं। जब भी किसी को पूछता हूं, आपका बेटा, कोई कहता है इंजीनियर है पूना में, कोई कहता है डॉक्टर है कहीं पर, कोई कहता है सीए है। अमीरों के माँ बाप वृद्धाश्रमों में मिल रहे हैं, गरीबों के माँ बाप अपनी झोंपड़ियों में अभी भी मिल रहे हैं। ये फर्क हो जाएगा आने वाले कल को, और ये फर्क बहुत महंगा पड़ेगा आपके लिए। जमानों में आपको सही कह रहा हूं, ये जो फर्क पैदा होता जा रहा है इस पीढ़ी में, आने वाले कल के लिए आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अरे अपन लोग तो फिर भी अपने माँ बाप को निभा देंगे, पर मैं आपको बता दूं, आने वाली पीढ़ी ऐसे आने वाली है, ऐसी उपज आने वाली है, वो अपन को पूछेंगे, पापा आप मुझे डांट रहे हैं, आपको क्या हक है? और ये न पूछ ले तो मुझे कह देना। इसलिए वयोवृद्ध लोगों के लिए मैं कुछ कहूं इससे पहले आप लोगों को सावधान करने के लिए कह रहा हूं कि हम आने वाले कल का अच्छा निर्माण करें।